धन एवं स्त्री के 3 आश्रय तथा स्त्री पुरुषों के पारस्परिक व्यवहार का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वरों, उत्तम रीति से विवाह संपन्न कर गृहस्थ को जो करना चाहिए उसका मैं वर्णन करता हूं। सर्वप्रथम गृहस्थ को उत्तम देश में ऐसा आश्रय ढूंढना चाहिए जहां वो अपने धन तथा स्त्री की भलीभांति रक्षा कर सके। बिना आश्रय के इन दोनों की रक्षा नहीं हो सकती। ये दोनों धन एवं स्त्री त्रिवर्ग के हेतु हैं, इसलिए इनकी प्रयत्नपूर्वक रक्षा अवश्य करनी चाहिए। पुरुष, स्थान और घर ये तीनों आश्रय कहलाते हैं। इन तीनों से धन आदि का रक्षण और अर्थोपार्जन होता है। कुलीन, नीतिमान, बुद्धिमान, सत्यवादी, विनयी, धर्मात्मा और दृढ़व्रती पुरुष आश्रय के योग्य होता है। जहां धर्मात्मा पुरुष रहते हों ऐसे नगर अथवा ग्राम में निवास करना चाहिए। ऐसे स्थान में गुरुजनों की अनुमति लेकर अथवा उस ग्राम आदि में बसने वाले श्रेष्ठ जनों की सहमति प्राप्त कर रहने के लिए अविवादित स्थल में घर बनाना चाहिए, परंतु किसी पड़ोसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। नगर के द्वार, चौक, यज्ञशाला, शिल्पियों के रहने के स्थान, जुआ खेलने तथा मांस मद्यादि बेचने के स्थान, पाखंडियों तथा राजा के नौकरों के रहने के स्थान, देव मंदिरों के मार्ग तथा राजमार्ग और राजा के महल, इन स्थानों से दूर रहने के लिए अपना घर बनाना चाहिए। स्वच्छ, मुख्य मार्ग वाला, उत्तम व्यवहार वालों लोगों से आवृत और दुष्टों के निवास से दूर ऐसे स्थान में गृह का निर्माण करना चाहिए। गृह की भूमि की ढाल पूर्व अथवा उत्तर की ओर हो। रसोई घर, स्नानागार, गौशाला, अंतःपुर तथा शयन कक्ष और पूजा घर आदि सब अलग अलग बनाए जाएं। अंतःपुर की रक्षा के लिए वृद्ध, जितेंद्रिय एवं विश्वस्त व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए। स्त्रियों की रक्षा न करने से वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं और अनेक प्रकार के दोष भी होते देखे गए हैं। स्त्रियों को कभी स्वतंत्रता न दें और न उन पर विश्वास करें, किंतु व्यवहार में विश्वस्त के समान ही चेष्टा दिखानी चाहिए। विशेष रूप से उसे पाकादि क्रियाओं में ही नियुक्त करना चाहिए। स्त्री को किसी भी समय खाली नहीं बैठना चाहिए। दरिद्रता, अति रूपवत्ता, असत जनों का संग, स्वतंत्रता, पेयादि द्रव्य का पान करना अथवा अभक्ष भक्षण करना, कथा, गोष्ठी आदि प्रिय लगना, काम न करना, जादू टोना करने वाली, भिक्षुकी, कुट्टिनी, दाई, नटी आदि दुष्ट स्त्रियों के संग, उद्यान, यात्रा, निमंत्रण आदि में जाना, अत्यधिक तीर्थ यात्रा करना अथवा देवता के दर्शनों के लिए घूमना, पति के साथ बहुत वियोग होना, कठोर व्यवहार करना, पुरुषों से अत्यधिक वार्तालाप करना, अति क्रूर, अति सौम्य, अति निडर होना, ऋष्यालु तथा कृपण होना और किसी अन्य स्त्री के वशीभूत हो जाना, ये सब स्त्री के दोष उसके विनाश के हेतु हैं। ऐसी स्त्रियों के अधीन यदि पुरुष हो जाता है तो वो भी निंदनीय हो जाता है। ये पुरुष की अयोग्यता है कि उसके भृत्य बिगड़ जाते हैं। स्वामी यदि कुशल न हो तो भृत्य और स्त्री बिगड़ जाते हैं। इसलिए समय के अनुसार यथोचित रीति से ताड़न और शासन से जिस भांति हो उसकी रक्षा करनी चाहिए। नारी पुरुष का आधा शरीर है, उसके बिना धर्म क्रियाओं की साधना नहीं हो सकती। इस कारण स्त्री का सदा आदर करना चाहिए, उसके प्रतिकूल नहीं करना चाहिए। स्त्री के पतिव्रता होने के प्रायः 3 कारण देखे जाते हैं: पर पुरुष में विरक्ति, अपने पति में प्रीति तथा अपनी रक्षा में समर्थता। उत्तम स्त्री को साम तथा दान नीति से अपने अधीन रखें। मध्यम स्त्री को दान और भेद से और अधम स्त्री को भेद और दंड नीति से वशीभूत करें, परंतु दंड देने के अनंतर भी साम दाम आदि से उसको प्रसन्न कर लें। भर्ता का अहित करने वाली और व्यभिचारिणी स्त्री कालकूट विष के समान होती है, इसलिए उसका परित्याग कर देना चाहिए। उत्तम कुल में उत्तम पतिव्रता, विनित और भर्ता का हित चाहने वाली स्त्री का सदा आदर करना चाहिए। इस रीति से जो पुरुष चलता है वो त्रिवर्ग की प्राप्ति करता है और लोक में सुख पाता है। ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वरों, मैंने संक्षेप में पुरुषों को स्त्रियों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए ये बताया। अब पुरुषों के साथ स्त्रियों को कैसा व्यवहार करना चाहिए उसे बता रहा हूं, आप सब सुने। पति की सम्यक आराधना करने से स्त्रियों को पति का प्रेम प्राप्त होता है तथा फिर पुत्र तथा स्वर्ग आदि भी उसे प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए स्त्री को पति की सेवा करना आवश्यक है। संपूर्ण कार्य विधि पूर्वक किए जाने पर ही उत्तम फल देते हैं और विधि निषेध का ज्ञान शास्त्र से जाना जाता है। स्त्रियों का शास्त्र में अधिकार नहीं है और न ग्रंथों के धारण करने में अधिकार है, इसलिए स्त्री द्वारा शासन अनर्थकारी माना जाता है।
स्त्री को दूसरे से विधि निषेध जानने की अपेक्षा रहती है। पहले तो उसे भर्ता सब धर्मों का निर्देश करता है और भर्ता के मरने के अनंतर पुत्र उसे विधवा एवं प्रतिव्रता के धर्म बतलाए। बुद्धि के विकल्पों को छोड़कर अपने बड़े पुरुष जिस मार्ग पर चले हों उसी पर चलने में उसका सब प्रकार से कल्याण है। पतिव्रता स्त्री ही गृहस्थ के धर्मों का मूल है। पतिव्रता स्त्रियों के कर्तव्य एवं सदाचार का वर्णन, स्त्रियों के लिए गृहस्थ धर्म के उत्तम व्यवहार की आवश्यक बातें। ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वरों, गृहस्थ धर्म का मूल पतिव्रता स्त्री है। पतिव्रता स्त्री पति का आराधन किस विधि से करे उसका अब मैं वर्णन करता हूं, आप सब इसे ध्यान पूर्वक सुने। आराधना करने योग्य पति के आराधन की विधि यह है कि उसकी चित्त वृत्ति को भली भांति जानकर उसके अनुकूल चलना और सदा उसका हित चाहते रहना, अर्थात पति के चित्त के अनुकूल चलना और यथोचित व्यवहार करना, ये पतिव्रता का मुख्य धर्म है। पति के माता पिता, बहन, ज्येष्ठ भाई, चाचा, आचार्य, मामा तथा वृद्ध स्त्रियां आदि का उसे आदर करना चाहिए और जो संबंध में अपने से छोटे हों उनको स्नेह पूर्वक आज्ञा देनी चाहिए। जहां भी अपने से बड़े सास ससुर या गुरु विद्यमान हो या अपना पति उपस्थित हो वहां उनके अनुकूल ही आचरण करना चाहिए, क्योंकि यही चरित्र स्त्रियों के लिए प्रशस्त माना गया है। हास परिहास करने वाले पति के मित्र और देवर आदि के साथ भी एकांत में बैठकर हास परिहास नहीं करना चाहिए। किसी पुरुष के साथ एकांत में बैठना, स्वच्छंदता और अत्यधिक हास परिहास करना प्रायः कुलीन स्त्रियों के पातिव्रत धर्म को नष्ट करने के कारण बनते हैं। सहसा दुष्ट के संसर्ग में आकर युवकों के साथ हास परिहास करना उचित नहीं होता, क्योंकि स्वतंत्र स्त्रियों की निर्भीकता एकांत में बुरे आचरण के लिए सफल हो जाती है। अतः उत्तम स्त्री को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस रीति से स्त्री का शील नहीं बिगड़ता और कुल की निंदा भी नहीं होती। बुरे संकेत करने वाले और बुरे भावों को प्रकट करने वाले पुरुषों को भाई या पिता के समान देखते हुए स्त्री को चाहिए कि उनका सर्वथा परित्याग करें। दुष्ट पुरुषों का अनुचित आग्रह स्वीकार करना, उनके साथ वार्तालाप करना, हास्युक्त संकेत अथवा कुदृष्टि पर ध्यान देना, दूसरे पुरुष के हाथ से कुछ लेना या उसे देना सर्वथा परित्याज्य है। घर के द्वार पर बैठने या खड़ा होने, राजमार्ग की ओर देखने, किसी अपरिचित देश या घर में जाने, उद्यान और प्रदर्शनी आदि में रुचि रखने से स्त्री को बचना चाहिए। बहुत पुरुषों के मध्य से निकलना, ऊंचे स्वर से बोलना, हंसी मजाक करना एवं दृष्टि, वाणी तथा शरीर से चापल्य प्रकट करना, खंखारना तथा सितकारी भरना, दुष्ट स्त्री, भिक्षुकी, तांत्रिक, मांत्रिक आदि में आसक्ति और उनके मंडलों में निवास करने की इच्छा, ये सब बातें पतिव्रता स्त्री के लिए त्याज्य हैं। इस प्रकार के आचरण तो प्रायः दुष्टों के लिए ही उचित होते हैं, कुलीन स्त्रियों के लिए नहीं। इन निंदनीय बातों से अपनी रक्षा करते हुए स्त्रियों को चाहिए कि वे अपने पातिव्रत धर्म तथा कुल की मर्यादा की रक्षा करें। उत्तम स्त्री पति को मन, वचन तथा कर्म से देवता के समान समझे और उसकी अर्धांगिनी बनकर सदा उसके हित करने में तत्पर रहे। देवता और पितरों के कृत्य तथा पति के स्नान, भोजन एवं अभ्यागतों के स्वागत सत्कार आदि में बड़ी ही सावधानी और समय का ध्यान रखे। वो पति के मित्रों को मित्र तथा शत्रुओं को शत्रु के समान समझे। अधर्म और अनर्थ से दूर रहकर पति को भी उससे बचाए। पति को क्या प्रिय है और कौन सा भोजनादि पदार्थ उसके लिए हितकर है तथा कैसे पति के साथ विचारों आदि में समानता आए, इस बात को सर्वदा उसे ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही उसे सेवकों को असंतुष्ट नहीं रखना चाहिए। रहने का घर और शरीर, ये दोनों गृहिणियों के लिए मुख्य हैं। इसलिए प्रयत्न पूर्वक वो सर्वप्रथम अपने घर तथा शरीर को सुसंस्कृत पवित्र रखे। शरीर से भी अधिक स्वच्छ और भूषित घर को रखे। तीनों कालों में पूजा अर्चना करें और व्यवहार की भी सभी वस्तुओं को यथाविधि साफ रखें। प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल के समय घर का मार्जन कर स्वच्छ करें। गौशाला आदि को स्वच्छ करवा लें। दास दासियों को भोजन आदि से संतुष्ट कर उन्हें अपने अपने कार्यों में लगाएं। स्त्री को उचित है कि वो प्रयोग में आने वाले शाक, कंद, मूल, फल आदि के बीजों का अपने अपने समय पर संग्रह कर लें और समय पर इन्हें खेत आदि में बुआ दें। तांबे, कांसे, लोहे, काष्ठ और मिट्टी से बने हुए अनेक प्रकार के बर्तनों का घर में संग्रह रखें। जल रखने तथा जल निकालने और जल पीने के कलशादि पात्र, शाक भाजी आदि से संबद्ध विभिन्न पात्र, घी, तेल, दूध, दही आदि से संबद्ध बर्तन, मूसल, ओखली, झाड़ू,
चलनी, सणसी, सील, लोढ़ा, चक्की, चिमटा, कढ़ाई, तवा, तराजू, बाट, पिटार, संदूक, पलंग तथा चौकी आदि गृहस्थी के प्रयोग में आने वाले आवश्यक उपकरणों की प्रयत्नपूर्वक व्यवस्था करनी चाहिए। उसे चाहिए कि वो हींग, जीरा, पिप्पल, राई, मिर्च, धनिया तथा सोठ आदि अनेक प्रकार के मसाले, लवण, अनेक प्रकार के सार पदार्थ, सिरका, अचार आदि अनेक प्रकार की दालें, सब प्रकार के तेल, सूखा काष्ठ, विविध प्रकार के दूध दही से बने पदार्थ और अनेक प्रकार के कंद आदि जो भी वस्तु नित्य तथा नैमित्तिक कार्यों में अपेक्षित हों, उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रयत्नपूर्वक पहले से ही संग्रह करना चाहिए, जिससे समय पर उन्हें ढूंढना न पड़े। जिस वस्तु की भविष्य में आवश्यकता पड़े उसे पहले से ही संग्रह में रखना चाहिए। सूखे, गीले, पीसे, बिना पीसे तथा कच्चे और पक्के अन्नादि पदार्थों का अच्छी तरह हानि लाभ विचार कर ही संग्रह करना चाहिए। पतिव्रता नारी, गुरु, बालक, वृद्ध, अभ्यागत और पति की सेवा में आलस्य न करे। पति की शैया स्वयं बिछाए। देवर आदि के द्वारा पहने हुए वस्त्र, माला तथा आभूषणों को वो कभी न तो धारण करे और न इनके शैया, आसन आदि पर बैठे। गौ का इतना दूध निकाले जिसमें बछड़े भूखे न रह जाए। दही से घी बनाए। वर्षा, शरद और वसंत ऋतु में गाय को 2 बार दुहना चाहिए, शेष ऋतु में 1 ही बार दुहे। चरवाहे, ग्वाले आदि को चरवाही के बदले रुपए अथवा अनाज दे। गोदोहक बछड़ों का भाग अपने प्रयोग में न ला सके, ये देखता रहे। साथ ही यह भी ध्यान रखे कि दूध दुहने वाला समय पर दूध दुह रहा है या नहीं, क्योंकि दोहन के यथोचित समय पर ही गाय को दुहना चाहिए। समय का अतिक्रमण अच्छा नहीं होता। जब गाय ब्याह जाए तब 1 महीने तक उसका दूध नहीं निकालना चाहिए, उसे बछड़े को ही पीने देना चाहिए। फिर 1 महीने तक थन का, तदनंतर 1 महीने तक 2 थन का और फिर 3 थन का दूध निकालना चाहिए। 1 या 2 थन बछड़े के लिए अवश्य छोड़ना चाहिए। यथा समय तिल की खली, कोमल हरी घास, नमक तथा जल आदि से बछड़ों का पालन करना चाहिए। बूढ़ी, गर्भिणी, दूध देने वाली, बछड़े वाली तथा बछिया वाली इन 5 गायों का घास आदि के द्वारा समान रूप से बराबर पालन पोषण करते रहना चाहिए। किसी को भी न्यून तथा अधिक न समझे। गौ के गले में घंटी अवश्य बांधनी चाहिए। एक तो घंटी बांधने से गौ की शोभा होती है, दूसरे उसके शब्दों से कोई जीव जंतु डरकर उसके पास नहीं आते। इससे उनकी रक्षा भी होती है और गौ कहीं चली जाए तो उसके शब्द से उसे ढूंढा भी जा सकता है। हिंसक पशुओं और सर्पों से रहित, घास और जल से युक्त, छायादार घने वृक्षों वाले तथा पशुओं के रोग से रहित स्थान पर गायों को रहने के लिए गोष्ठ या गौशाला बनानी चाहिए। कृषि कार्य में लगे सेवकों के लिए देश काल और उनके कार्य के अनुरूप भोजन तथा वेतन का प्रबंध करना चाहिए। खेत, खलिहान तथा वाटिका आदि में जहां भी सेवक काम पर लगे हों, वहां बार बार जाकर उनके कार्य एवं कार्य के प्रति उनके मनोयोग की जानकारी करनी चाहिए। उनमें से जो योग्य हो, अच्छा कार्य करता हो, उसका अधिक सत्कार करें और उसके लिए भोजन, आवास आदि की औरों से विशेष व्यवस्था करें। समय समय पर सब प्रकार के अन्न और कंद मूल के बीजों का संग्रह करें तथा यथा समय उनकी बुआई कर दें। घर का मूल है स्त्री और गृहस्थाश्रम का मूल है अन्न। इसलिए भोज्यादि अन्न पदार्थों में घर की स्त्री को मुक्त हस्त नहीं होना चाहिए, अर्थात अन्न को वो वृथा नष्ट न करे, सदा संजो कर रखे, उसे मितव्ययी होना चाहिए। अनादि में मुक्त हस्त होना गृहिणियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। वो संचय करने में और खर्च करने में मधुमक्खी, वल्मीक और अंजन के समान हानि लाभ देखकर अन्न को थोड़ा सा समझकर उसकी अवज्ञा न करे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही मधु एकत्र करती हुई मधुमक्खी कितना एकत्र कर लेती है, इसी प्रकार दीमक जरा जरा सी मिट्टी लाकर कितना ऊंचा वल्मीक बना लेती है। किंतु इसके विपरीत बहुत सा बनाया गया अंजन भी नित्य थोड़ा थोड़ा आंख में डालते रहने से कुछ दिनों में समाप्त हो जाता है। इसी रीति से सभी वस्तुओं का संग्रह और खर्च हो जाता है। इसमें थोड़ी वस्तु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। घर के सभी कार्य स्त्री पुरुष के एकमत होने पर ही अच्छे होते हैं। जगत में ऐसे भी हजारों पुरुष हैं जिनके सब कार्यों में स्त्री की प्रधानता रहती है। यदि स्त्री बुद्धिमान और सुशील हो तो उसे कुछ हानि नहीं होती, किंतु इसके विपरीत होने पर अनेक प्रकार के दुख होते हैं।
इसलिए स्त्री की योग्यता अयोग्यता को ठीक से समझकर बुद्धिमान पुरुष को उसे कार्य में नियुक्त करना चाहिए। इस प्रकार योग्यता से कार्य में नियुक्त की गई स्त्री को चाहिए कि वो सौभाग्यवश या अपने उद्यम आदि से अपने पति की भली भांति सेवा कर उसे अपने अनुकूल बनाए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वरों, घर में स्त्री प्रातः काल सबसे पहले उठे और अपने कार्य में प्रवृत्त हो जाए तथा रात्रि में सबसे पीछे भोजन करे और सबके बाद में सोए। पति तथा ससुर आदि के उपस्थित न रहने पर स्त्री को घर की देहली पार नहीं करनी चाहिए। ये बड़े सवेरे ही जग जाए। स्त्री पति के समीप बैठकर ही सब सेवकों को काम की आज्ञा दे, बाहर न जाए। जब पति भी जग उठे तब वहां के सभी आवश्यक कार्य करके घर के अन्य कार्यों को भी प्रमाद रहित होकर करे। रात्रि के पहले ही उत्तम वस्त्राभूषणों को उतारकर घर के कार्यों को करने योग्य साधारण वस्त्रों को पहनकर तत्त समय में करने योग्य कार्यों को यथाक्रम करना चाहिए। उसे चाहिए कि सबसे पहले रसोई, चूल्हा आदि को भली भांति लीप पोत कर स्वच्छ करे। रसोई के पात्रों को मांज धो और पोंछ कर वहां रखे तथा अन्य भी सब रसोई की सामग्री वहां एकत्र करे। रसोई घर न तो अधिक गुप्त बंद हो और न एकदम खुला ही हो, स्वच्छ विस्तीर्ण और जिसमें से धुआं निकल जाए ऐसा होना चाहिए। रसोई घर के भोजन पकाने वाले पात्रों को तथा दूध दही के पात्रों को सीपी, रस्सी अथवा वृक्ष के छाल से खूब रगड़कर अंदर बाहर से अच्छी तरह धो लेना चाहिए। रात्रि में धुएं आग के द्वारा तथा दिन में धूप में उन्हें सुखा लेना चाहिए, जिससे उन पात्रों में रखा जाने वाला दूध दही आदि खराब न होने पाए। बिना शोधित पात्रों में रखा दूध दही विकृत हो जाता है। दूध दही, घी तथा बने हुए पाकादि को सावधानी से रखना चाहिए और उसका निरीक्षण करते रहना चाहिए। स्नान आदि आवश्यक कृत्य करके उसे अपने हाथ से पति के लिए भोजन बनाना चाहिए। उसे ये विचार करना चाहिए कि मधुर, क्षार, अम्ल आदि रसों में कौन कौन सा भोजन पति को प्रिय है और किस भोजन से अग्नि की वृद्धि होती है, क्या पथ्य है और कौन सा भोजन काल के अनुरूप होगा, क्या अपथ्य है, उत्तम स्वास्थ्य किस भोजन से प्राप्त होगा और कौन भोजन काल के अनुरूप होगा आदि बातों का भली भांति विचार कर और निर्णय कर उसे वैसा ही भोजन प्रीतिपूर्वक बनाना चाहिए। रसोई घर में सदा से काम करने वाले, विश्वस्त तथा आहार का परीक्षण करने वाले व्यक्ति को ही सूपकार के रूप में नियुक्त करना चाहिए। रसोई के स्थान में किसी अन्य दुष्ट स्त्री पुरुषों को न आने दे। इस विधि से भोजन बनाकर सब पदार्थों को स्वच्छ पात्रों से आच्छादित कर देना चाहिए। फिर रसोई घर से बाहर आकर पसीने आदि को पोंछकर स्वच्छ होकर गंध, तांबुल, माला, वस्त्र आदि से अपने को थोड़ा सा भूषित करें। फिर भोजन के निमित्त यथोचित समय पर विनय पूर्वक पति को बुलाएं। सब प्रकार के व्यंजन परोसें जो देश काल के विपरीत ना हो और जिनका परस्पर विरोध भी ना हो, जैसे दूध और लवण का है। जिस पदार्थ में पति की अधिक रुचि देखें उसे और परसें। इस प्रकार पति को प्रीति पूर्वक भोजन कराए। सपत्नियों को अपनी बहन के समान तथा उनकी संतानों को अपनी संतान से भी अधिक प्रिय समझे। उनके भाई बंधुओं को अपने भाइयों के समान ही समझे। भोजन, वस्त्र, आभूषण, तांबुल आदि जब तक सपत्नियों को ना दे दें तब तक स्वयं भी ग्रहण न करें। यदि सपत्नी को अथवा किसी आश्रित जन को कुछ रोग हो जाए तो उसकी चिकित्सा के लिए औषधि आदि की भली भांति व्यवस्था कराएं। नौकर, बंधु और सपत्नी को दुखी देख स्वयं भी उन्हीं के समान दुखी होवें और उनके सुख में सुख मानें। सभी कार्यों से अवकाश मिलने पर सो जाएं और रात्रि में उठकर अनावश्यक धन व्यय कर रहे पति को एकांत में धीरे धीरे समझाएं। घर का सब वृत्तांत पति को एकांत में बताएं, परंतु सपत्नियों के दोषों को न कहें। किंतु यदि कोई उनका व्यभिचार आदि बड़ा दोष देखें जिसे गुप्त रखने से कोई अनर्थ हो तो ऐसा दोष पति को अवश्य बता देना चाहिए। दुभर्गा, निसंतान तथा पति द्वारा तिरस्कृत सपत्नियों को सदा आश्वासन दें। उन्हें भोजन, वस्त्र, आभूषण आदि से दुखी न होने दें। यदि किसी नौकर आदि पर पति कोप करे तो उसे भी आश्वस्त करना चाहिए, परंतु ये अवश्य विचार कर लेना चाहिए कि इसे आश्वासन देने से कोई हानि नहीं होने वाली है। इस प्रकार स्त्री अपने पति की संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करे। अपने सुख के लिए जो अभिष्ट हो उसका भी परित्याग कर पति के अनुकूल ही सब कार्य करे, क्योंकि स्त्रियों के देवता पति, वर्णों के देवता ब्राह्मण हैं तथा ब्राह्मणों के देवता अग्नि हैं और प्रजाओं का देवता राजा है। स्त्रियों के त्रिवर्ग प्राप्ति के दो मुख्य उपाय हैं। प्रथम, सब प्रकार से पति को प्रसन्न रखना और द्वितीय,
आचरण की पवित्रता। पति के चित्त के अनुकूल चलने से जैसी प्रीति पति की स्त्री पर होती है, वैसी ही प्रीति रूप से, यौवन से और अलंकारादि आभूषणों से होती है। क्योंकि प्रायः यह देखा जाता है कि उत्तम रूप और युवावस्था वाली स्त्रियां भी पति के विपरीत आचरण करने से दौर्भाग्य को प्राप्त करती हैं, और अति कुरूप तथा हीन अवस्था वाली स्त्रियां भी पति के चित्त के अनुकूल चलने से उनकी अत्यंत प्रिय हो जाती हैं। इसलिए पति के चित्त का अभिप्राय भली भांति समझना और उसके अनुकूल आचरण करना, यही स्त्रियों के लिए सब सुखों का हेतु है और यही समस्त श्रेष्ठ योग्यताओं का कारण है। इसके बिना तो स्त्री के अन्य सभी गुण बंधत्व को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात निष्फल हो जाते हैं और अनर्थ के कारण बन जाते हैं। इसलिए स्त्री को अपनी योग्यता, परिचितज्ञता सर्वथा बढ़ाते रहना चाहिए। पति के आने का समय जानकर उनके आने के पूर्व ही वो घर को स्वच्छ कर बैठने के लिए उत्तम आसन बिछा दे तथा पतिदेव के आने पर स्वयं अपने हाथ से उनके चरण धोकर उन्हें आसन पर बैठाए और पंखा हाथ में लेकर धीरे धीरे डुलाएं और सावधान होकर उनकी आज्ञा प्राप्त करने की प्रतीक्षा करें। ये सब काम दासी आदि से न करवाएं। पति के स्नान, आहार, पानादि में स्पृहा दिखाएं। पति के संकेतों को समझकर सावधानी पूर्वक सभी कार्यों को करें और भोजनादि निवेदित करें। अपने बंधु बांधवों तथा पति के बंधुओं और सपत्नी के साथ स्वागत सत्कार पति की इच्छा अनुसार करें, अर्थात जिस पर पति की रुचि न देखें उससे अधिक शिष्टाचार न करें। स्त्रियों के लिए सभी अवस्थाओं में स्वकुल की अपेक्षा पतिकुल ही विशेष पूज्य होता है, क्योंकि कोई भी कुलीन पुरुष अपनी कन्या से उपकार की आशा भी नहीं रखता और जो रखता है वो अनुचित ही है। कन्या का विवाह करने के बाद फिर उससे अपनी आजीविका की इच्छा करना ये महात्मा और कुलीन पुरुषों की रीति नहीं है। अतः स्त्री के संबंधियों को चाहिए कि वे केवल मित्रता के लिए, प्रीति के लिए ही संबंध बढ़ाने की इच्छा करें और प्रसंगवश यथाशक्ति उसे कुछ देते भी रहें। उससे कोई वस्तु लेने की इच्छा न रखें। कन्या के मायके वालों को कन्या के स्वामी की रक्षा का प्रयत्न सर्वथा करना चाहिए। उनकी परस्पर प्रीति संबंध की चर्चा सर्वत्र करनी चाहिए और अपनी मिथ्या प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। साधु पुरुषों का व्यवहार अपने संबंधियों के प्रति ऐसा ही होता है। जो स्त्री इस प्रकार के सद्वृत्त को भली भांति जानकर व्यवहार करती है, वो पति और उसके बंधु बांधवों को अत्यंत मान्य होती है। पति की प्रिय, साधु वृत्त वाली तथा संबंधियों में प्रसिद्धि को प्राप्त होने पर भी स्त्री को लोकापवाद से सर्वदा डरते रहना चाहिए, क्योंकि सीता आदि उत्तम पतिव्रताओं को भी लोकापवाद के कारण अनेक कष्ट भोगने पड़े थे। भोग्य के कारण गुण दोषों का ठीक ठीक निर्णय न कर पाने से तथा प्रायः अविनयशीलता के कारण स्त्रियों के व्यवहार को समझना अत्यंत दुष्कर है। ठीक प्रकार से दूसरे की मनोवृत्ति को न समझने के कारण तथा कपट दृष्टि के कारण एवं स्वच्छंद हो जाने से ऐसी बहुत ही कम स्त्रियां हैं जो कलंकित नहीं हो जाती। दैवयोग अथवा कुयोग से अथवा व्यवहार की अनभिज्ञता से शुद्ध हृदय वाली स्त्री भी लोकोपवाद को प्राप्त हो जाती है। स्त्रियों का यह दुर्भाग्य ही दुख भोगने का कारण है। इसका कोई प्रतिकार नहीं। यदि है तो इसकी औषधि है उत्तम चरित्र का आचरण और लोक व्यवहार को ठीक से समझना। ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वरों, उत्तम आचरण वाले स्त्री भी यदि बुरा संग करे या अपनी इच्छा से जहां चाहे चली जाए तो उसे अवश्य कलंक लगता है और झूठा दोष लगने से कुल भी कलंकित हो जाता है। उत्तम कुल के स्त्रियों के लिए यह आवश्यक है कि वे किसी भी भांति अपने कुल, मातृकुल, पितृकुल एवं संतति को कलंक न लगने दें। ऐसी कुलीन स्त्री से ही धर्म, अर्थ तथा काम स्त्रीवर्ग की सिद्धि हो सकती है। इसके विपरीत बुरे आचरण वाली स्त्रियां अपने कुल को नरक में डालती हैं और चरित्र को ही अपना आभूषण मानने वाली स्त्रियां नरक में गिरे हुओं को भी निकाल देती हैं। जिन स्त्रियों का वित्त पति के अनुकूल है और जिनका उत्तम आचरण है, उनके लिए रत्न, सुवर्ण आदि के आभूषण भार स्वरूप ही हैं। अर्थात स्त्रियों के यथार्थ आभूषण ये दो हैं, पति की अनुकूलता और उत्तम आचरण। जो स्त्री
पति की और लोक की अपने यथोचित व्यवहारादि से आराधना करती है, अर्थात पति के अनुकूल चलती है और लोक व्यवहार को ठीक ठीक समझकर तदनुकूल आचरण करती है, वो स्त्री धर्म, अर्थ तथा काम की अबाध सिद्धि प्राप्त कर लेती है। जिस स्त्री का पति परदेश में गया हो, उस स्त्री को अपने पति की मंगल कामना के सूचक सौभाग्य सूत्र आदि स्वल्प आभूषण ही पहनने चाहिए। विशेष श्रृंगार नहीं करना चाहिए। अपने पति द्वारा आरंभ किए गए कार्यों का प्रयत्नपूर्वक संपादन करते रहना चाहिए। वो देह का अधिक संस्कार न करे, रात्रि को सास आदि पूज्य स्त्रियों के समीप सोए, बहुत अधिक खर्च न करे, व्रत उपवास आदि के नियमों का पालन करती रहे। दैवज्ञ आदि श्रेष्ठ जनों से पति के कुशल क्षेम का वृत्तांत जानने की कोशिश करे और परदेश में अपने कल्याणकारी कामना से तथा शीघ्र आगमन की अभिलाषा से नित्य देवताओं का पूजन करे। अत्यंत उज्जवल वेश न बनाए और न सुगंधित तैलादि द्रव्यों का प्रयोग करे। उसे संबंधियों के घर नहीं जाना चाहिए। यदि किसी आवश्यक कार्यवश जाना ही पड़ जाए तो अपने बड़ों की आज्ञा लेकर पति के विश्वसनीय जनों के साथ जाए, किंतु वहां अधिक समय तक न रहे, शीघ्र वापस लौट आए। वहां स्नान आदि व्यवहारों को न करे। प्रवास से पति के लौट आने पर प्रसन्न मन से सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर पति का यथोचित भोजनादि से सत्कार करे और देवताओं से पति के लिए मांगी गई मनोतियों को पूजादि द्वारा यथाविधि संपन्न करे। इस प्रकार मन, वाणी तथा कर्मों से सभी अवस्थाओं में पति का हित चिंतन करती रहे, क्योंकि पति के अनुकूल रहना स्त्रियों के लिए विशेष धर्म है। अपने सौभाग्य पर अहंकार न करे और उद्धत कार्यों को भी न करे और तथा अत्यंत विनम्र भाव से रहे। इस प्रकार से पति की सेवा करते हुए जो स्त्री पति के कार्यों में प्रमाद नहीं करती, पूज्य जनों का सदा आदर करती रहती है, नौकरों का भरण पोषण करती है, नित्य सद्गुणों की अभिवृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहती है तथा सब प्रकार से अपने शील की रक्षा करती है, वो स्त्री इस लोक तथा परलोक में उत्तम सुख एवं उत्तम कीर्ति प्राप्त करती है। जिस स्त्री पर पति अति क्रोधयुक्त हो, उसका आदर न करे, वो स्त्री दुर्भागा कहलाती है। उसे चाहिए कि वो नित्य व्रत उपवास आदि से क्रियाओं में संलग्न रहे और पति के बाह्य कार्यों में विशेष रूप से सहयोग करे। जाति से कोई स्त्री दुर्भागा अथवा सुभागा सौभाग्यशालिनी नहीं होती। वो अपने व्यवहार से ही पति के प्रिय और अप्रिय हो जाती है। उत्तम स्त्री पति के चित्त का अभिप्राय न जानने से, उसके प्रतिकूल चलने से और लोक विरुद्ध आचरण करने से दुर्भागा हो जाती है एवं उसके अनुकूल चलने से सुभागा हो जाती है। मनोवृत्ति के अनुकूल कार्य करने से पराया भी प्रिय हो जाता है और अनुकूल कार्य न करने से अपना जन भी शीघ्र शत्रु बन जाता है। इसलिए स्त्री को मन, वचन तथा अपने कार्यों द्वारा सभी अवस्थाओं में पति के अनुसार ही प्रिय आचरण करना चाहिए। इस प्रकार कहे गए स्त्री वृत्त को भली भांति समझकर जो स्त्री पति की सेवा करती है वो पति को अपना बना लेती है और पति की सेवा सभी सुखों तथा त्रिवर्ग को भी प्राप्त कर लेती है। पंच महायज्ञों का वर्णन तथा व्रत उपवासों के प्रकरण में आहार का निरूपण एवं प्रतिपदा तिथि की उत्पत्ति, व्रत विधि और महात्म्य। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, इस प्रकार स्त्रियों के लक्षण और सदाचार का वर्णन करके ब्रह्मा जी, अपने लोक तथा ऋषिगण भी अपने अपने आश्रमों की ओर चले गए। अब गृहस्थों को कैसा आचरण करना चाहिए उसे मैं बताता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। गृहस्थों को वैवाहिक अग्नि में विधि पूर्वक गृह कर्मों को करना चाहिए तथा पंच महायज्ञों का भी संपादन करना चाहिए। गृहस्थों के यहाँ जीव हिंसा होने के 5 स्थान हैं: ओखली, चक्की, चूल्हा, झाड़ू तथा जल रखने का स्थान। इस हिंसा दोष से मुक्त पाने के लिए गृहस्थों को पंच महायज्ञों ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, दैव यज्ञ, भूत यज्ञ तथा अतिथि यज्ञ को नित्य अवश्य करना चाहिए। अध्ययन करना तथा अध्यापन करना यह ब्रह्म यज्ञ है। तर्पणादि कर्म पितृयज्ञ है। देवताओं के लिए हवनादि कर्म दैव यज्ञ है। बलिवैश्व देव कर्म भूत यज्ञ है तथा अतिथि एवं अभ्यागतों का स्वागत सत्कार करना अतिथि यज्ञ है।
इन 5 नियमों का पालन करने वाला गृहस्थी घर में रहता हुआ भी पंच सुना दोषों से लिप्त नहीं होता। यदि समर्थ होते हुए भी वो इन 5 यज्ञ को नहीं करता है तथा उसका जीवन भी व्यर्थ है। राजा शतानिक ने पूछा, जिस ब्राह्मण के घर में अग्निहोत्र नहीं होता वो मृतक के समान होता है, यह आपने कहा है, परंतु फिर वो देव पूजा आदि कार्यों को क्यों करे? और यदि ऐसी बात है तो देवता पितर उससे कैसे संतुष्ट होंगे? इसका आप निराकरण करें। सुमंतु मुनि बोले, राजन, जिन ब्राह्मणों के घर में अग्निहोत्र न हो उनका उद्धार व्रत, उपवास, नियम, दान तथा देवता की स्तुति, भक्ति आदि से होता है। जिस देवता की जो तिथि हो उसमें उपवास करने से वे देवता उस पर विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। राजा ने फिर कहा, महाराज, अब आप अलग अलग तिथियों में किए जाने वाले व्रतों, तिथि व्रतों में किए जाने वाले भोजनों तथा उपवास की विधियों का वर्णन करें, जिनके श्रवण से तथा जिनका आचरण कर संसार सागर से मैं मुक्त हो जाऊं तथा मेरे सभी पाप दूर हो जाएं, साथ ही संसार के जीवों का भी कल्याण हो जाए। सुमंतु मुनि बोले, मैं तिथियों में विहित कृत्यों का वर्णन करता हूं, जिनके सुनने से पाप कट जाते हैं और उपवास के फलों की प्राप्ति हो जाती है। प्रतिपदा तिथि को दूध तथा द्वितीया को लवण रहित भोजन करें। तृतीया के दिन तिल्लान्न भक्षण करें। इसी प्रकार चतुर्थी को दूध, पंचमी को फल, षष्ठी को शाक, सप्तमी को बिल्वाहार करें, अष्टमी को पिष्ट, नवमी को अनगिपाक, दशमी और एकादशी को धृताहार करें, द्वादशी को खीर, त्रयोदशी को गोमूत्र, चतुर्दशी को यवान्न भक्षण करें, पूर्णिमा को कुशा का जल पिएं तथा अमावस्या को हविष्य भोजन करें। ये सब तिथियों की भोजन की विधि है। इस विधि से जो पूरे एक पक्ष भोजन करता है वो 10 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त करता है और मनवंतर तक स्वर्ग में आनंद भोगता है। यदि 3 बार मास तक इस विधि से भोजन करें तो वो 100 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त करता है तथा स्वर्ग में अनेक मनवंतरों तक सुख भोग करता है। पूरे 8 महीने इस विधि से भोजन करे तो 1000 यज्ञों का फल पाता है और 14 मनवंतर पर्यंत स्वर्ग में वहां के सुखों का उपभोग करता है। इसी प्रकार यदि 1 वर्ष पर्यंत नियम पूर्वक इस भोजन विधि का पालन करता है तो वो सूर्यलोक में कई मनवंतरों तक आनंद पूर्वक निवास करता है। इस उपवास विधि में चारों वर्णों तथा स्त्री पुरुषों सभी का अधिकार है। जो इन तिथि व्रतों का आरंभ आश्विन की नवमी, माघ की सप्तमी, वैशाख की तृतीया तथा कार्तिक की पूर्णिमा से करता है वो लंबी आयु प्राप्त कर अंत में सूर्यलोक को प्राप्त होता है। पूर्व जन्म में जिन पुरुषों ने व्रत, उपवास आदि किया, दान दिया, अनेक प्रकार से ब्राह्मणों, साधु संतों एवं तपस्वियों को संतुष्ट किया, माता पिता और गुरु की सेवा शुश्रूषा की, विधि पूर्वक तीर्थ यात्रा की, वे पुरुष स्वर्ग में दीर्घ काल तक रहकर जब पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तब उनके चिन्ह, पुण्यफल प्रत्यक्ष ही दिखलाई पड़ते हैं। यहाँ उन्हें हाथी, घोड़े, पालकी, रथ, सुवर्ण, रत्न, कंकण, कयूर, हार, कुंडल, मुकुट, उत्तम वस्त्र, श्रेष्ठ सुंदर स्त्री तथा अच्छे सेवक प्राप्त होते हैं। वे आदि व्याधि से मुक्त होकर दीर्घायु होते हैं, पुत्र पौत्र आदि का सुख देखते हैं और बंदी जनों के स्तुति पाठ द्वारा जगाए जाते हैं। इसके विपरीत जिसने व्रत, दान, उपवास आदि सत्कर्म नहीं किया वो काना, अंधा, लूला, लंगड़ा, गूंगा, कुबड़ा तथा रोग और दरिद्रता से पीड़ित रहता है। यही पुण्य और पाप की प्रत्यक्ष परीक्षा है। राजा ने कहा, प्रभु, आपने अभी संक्षेप में तिथियों को बताया है, अब यह विस्तार से बतलाने की कृपा करें कि किस देवता की किस तिथि में पूजा करनी चाहिए और व्रत आदि किस विधि से करने चाहिए, जिनके करने से मैं पवित्र हो जाऊं और द्वंद्व रहित होकर यज्ञ के फलों को प्राप्त कर सकूं। सुमंतु मुनि बोले, राजन, तिथियों का रहस्य, पूजा का विधान, फल, नियम, देवता तथा अधिकारी आदि के विषय में मैं बताता हूं। ये सब आज तक मैंने किसी को नहीं बतलाया, इसे आप सुने।
सबसे पहले मैं संक्षेप में सृष्टि का वर्णन करता हूं। प्रथम परमात्मा ने जल उत्पन्न कर उसमें तेज प्रविष्ट किया, उससे एक अंड उत्पन्न हुआ, उससे ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उन्होंने सृष्टि की इच्छा से उस अंड के एक कपाल से भूमि और दूसरे से आकाश की रचना की। तदनंतर दिशा, उपदिशा, देवता, दानव आदि रचे और जिस दिन ये सब काम किया उसका नाम प्रतिपदा तिथि रखा। ब्रह्मा जी ने इसे सर्वोत्तम माना और सभी तिथियों के प्रारंभ में इसका प्रतिपादन किया, इसलिए इसका नाम प्रतिपदा हुआ। इसी के बाद सभी तिथियां उत्पन्न हुई। अब मैं इसके उपवास विधि और नियमों का वर्णन करता हूं। कार्तिक पूर्णिमा, माघ सप्तमी तथा वैशाख शुक्ल तृतीया से इस प्रतिपदा तिथि के नियम एवं उपवासों को विधि पूर्वक प्रारंभ करना चाहिए। यदि प्रतिपदा तिथि से नियम ग्रहण करना है तो प्रतिपदा से पूर्व चतुर्दशी तिथि को भोजन के अनंतर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अमावस्या को त्रिकाल स्नान करें, भोजन न करें और गायत्री जप करता रहे। प्रतिपदा के दिन प्रातः काल गंधमाल्य आदि उपचारों से श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पूजा करें, उन्हें यथाशक्ति दूध दें और बाद में ब्रह्मा जी मुझ पर प्रसन्न हों ऐसा कहें। स्वयं भी बाद में गाय का दूध पिएं। इस विधि से 1 वर्ष तक व्रत कर अंत में गायत्री सहित ब्रह्मा जी का पूजन कर व्रत समाप्त करें। इस विधान से व्रत करने पर व्रतों के सब पाप दूर हो जाते हैं और उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। वो दिव्य शरीर धारण कर विमान में बैठकर देवलोक में देवताओं के साथ आनंद प्राप्त करता है और जब इस पृथ्वी पर सतयुग में जन्म लेता है तो 10 जन्म तक वेद विद्या का पारगामी, विद्वान, धनवान, दीर्घायुष्य, आरोग्यवान और अनेक भोगों से संपन्न यज्ञ करने वाला महादानी ब्राह्मण होता है। विश्वामित्र मुनि ने ब्राह्मण होने के लिए बहुत समय तक घोर तपस्या की, किंतु उन्हें ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं हो सका। अतः उन्होंने नियम से इसी प्रतिपदा का व्रत किया। इससे थोड़े से समय में ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्राह्मण बना दिया। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि कोई इस तिथि का व्रत करे तो वो सब पापों से मुक्त होकर दूसरे जन्म में ब्राह्मण होता है। तालजंग, तुरुष्क, यवन, शक आदि मलेच्छ जाति वाले भी इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण हो सकते हैं। ये तिथि परम पुण्य और कल्याण करने वाली है। जो इसके महात्मा को पढ़ता अथवा सुनता है वो रिद्धि, वृद्धि और सत्कीर्ति पाकर अंत में सद्गति प्राप्त करता है। प्रतिपत्कल्प निरूपण में ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना की महिमा। राजा शतानिक ने कहा, ब्राह्मण, आप प्रतिपदा तिथि में किए जाने वाले कृत्य, ब्रह्मा जी के पूजन की विधि और उसके फल का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। सुमंतु मुनि बोले, हे राजन, पूर्व कल्प में स्थावर जंगमात्मक संपूर्ण जगत के नष्ट हो जाने पर सर्वत्व जल ही जल हो गया। उस समय देवताओं में श्रेष्ठ चतुर्मुख ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने अनेक लोकों, देवगणों तथा विविध प्राणियों की सृष्टि की। प्रजापति ब्रह्मा देवताओं के पिता तथा अन्य जीवों के पितामह हैं, इसलिए उनकी सदा पूजा करनी चाहिए। वे ही जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करने वाले हैं। इनके मन से रुद्र का, वक्ष स्थल से विष्णु का आविर्भाव हुआ। इनके चारों मुखों से अपने 6 अंगों के साथ चारों वेद प्रकट हुए। सभी देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग आदि इनकी पूजा करते हैं। ये संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है और ब्रह्म में स्थित है, अतः ब्रह्मा जी सबसे पूज्य हैं। राज्य, स्वर्ग और मोक्ष ये तीनों पदार्थ इनकी सेवा करने से प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए सदा प्रसन्न चित्त से यावत जीवन नियम से ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। जो ब्रह्मा जी की सदा भक्ति से पूजा करता है वो मनुष्य स्वरूप में साक्षात ब्रह्म ही है। ब्रह्मा जी की पूजा से अधिक पुण्य किसी में न समझकर सदा ब्रह्मा जी का पूजन करते रहना चाहिए। जो ब्रह्मा जी का मंदिर बनवाकर उसमें विधि पूर्वक ब्रह्मा जी की प्रतिमा की प्रतिष्ठा करता है वो यज्ञ, तप, तीर्थ, दान आदि के फलों से करोड़ों गुना अधिक फल प्राप्त करता है। ऐसे पुरुष के दर्शन और स्पर्श से 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। ब्रह्मा जी की पूजा करने वाला पुरुष बहुत काल तक ब्रह्मलोक में निवास करता है। वहां निवास करने के पश्चात वो ज्ञान योग के माध्यम से मुक्त हो जाता है, अथवा भोग चाहने पर
मनुष्य लोक में चक्रवर्ती राजा अथवा वेद वेदांग पारंगत कुलीन ब्राह्मण होता है। किसी अन्य कठोर तप और यज्ञों की आवश्यकता नहीं है। केवल ब्रह्मा जी की पूजा से ही सभी पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। जो ब्रह्मा जी के मंदिर में छोटे जीवों की रक्षा करता हुआ सावधानी पूर्वक धीरे धीरे झाड़ू देता है तथा उपलेपन करता है, वो चांद्रायण व्रत का फल प्राप्त करता है। एक पक्ष तक ब्रह्मा जी के मंदिर में जो झाड़ू लगाता है वो 100 करोड़ युग से भी अधिक ब्रह्मलोक में पूजित होता है और अनंतर सर्वगुण चारों वेदों का ज्ञाता धर्मात्मा राजा के रूप में पृथ्वी पर आता है। भक्ति पूर्वक ब्रह्मा जी का पूजन न करने तक ही मनुष्य संसार में भटकता है। जिस तरह मानव का मन विषयों में मग्न होता है, वैसे ही यदि ब्रह्मा जी में मन निमग्न रहे तो ऐसा कौन पुरुष होगा जो मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। ब्रह्मा जी के जीर्ण एवं खंडित मंदिर का उद्धार करने वाला प्राणी मुक्ति प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी के समान न कोई देवता है, न गुरु, न ज्ञान है और न कोई तप ही है। प्रतिपदा आदि सभी तिथियों में भक्ति पूर्वक ब्रह्मा जी की पूजा कर पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए तथा शंख, घंटा, भेरी आदि वाद्य ध्वनियों के साथ आरती एवं स्तुति करनी चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति जितने पर्वों पर आरती करता है उतने हजार युग तक ब्रह्मलोक में निवास और आनंद का उपभोग करता है। कपिला गौ के पंचगव्य और कुशा के जल से वेद मंत्रों के द्वारा ब्रह्मा जी को स्नान कराना ब्रह्म स्नान कहलाता है। अन्य स्नानों से 100 गुना पुण्य इससे अधिक होता है। यज्ञ एवं अग्निहोत्रादि के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को कपिला गौ रखनी चाहिए। ब्रह्मा जी की मूर्ति का कपिला गाय के धृत से अभ्यंग करना चाहिए। इससे करोड़ों वर्षों के किए गए पापों का विनाश होता है। यदि प्रतिपदा के दिन कोई एक बार भी घी से स्नान कराता है तो उसके 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। सुवर्ण वस्त्रादि से अलंकृत 10,000 सवत्सा गौवेदज्ञ ब्राह्मणों को देने से जो पुण्य होता है वही पुण्य ब्रह्मा जी को दुग्ध से स्नान कराने से प्राप्त होता है। एक बार भी दूध से ब्रह्मा जी को स्नान कराने वाला पुरुष सुवर्ण के विमान से विराजमान हो ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है। दही से स्नान कराने पर विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। शहद से स्नान कराने पर वीरलोक इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। इख के रस से स्नान कराने पर सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। शुद्धोदक से स्नान कराने पर सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में निवास करता है। वस्त्र से छने हुए जल से ब्रह्मा जी को स्नान कराने पर वो सदा तृप्त रहता है और संपूर्ण विश्व उसके वशीभूत हो जाता है। समोषधियों से स्नान कराने पर ब्रह्मलोक, चंदन के जल से स्नान कराने पर रुद्रलोक, कमल के पुष्प, नील कमल, पाटला, लोध लाल, कनेर आदि सुगंधित पुष्पों से स्नान कराने पर ब्रह्मलोक में पूजित होता है। कपूर और अगर के जल से स्नान कराने पर या गायत्री मंत्र से 100 बार जल को अभिमंत्रित कर उस जल से स्नान कराने पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। शीतल जल या कपिला गाय के धारोष्ण दुग्ध से स्नान कराने के अनंतर धृत से स्नान कराने से सभी पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इन तीनों स्नानों को संपन्न कर भक्ति पूर्वक पूजा करने से पूजक को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मिट्टी के घड़े की अपेक्षा तांबे के घट से ब्रह्मा जी को स्नान कराने पर 100 गुना, चांदी के घट से 1,00,000 गुना फल प्राप्त होता है और सुवर्ण कलश से स्नान कराने पर कोटि गुना फल प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी के दर्शन से उनका स्पर्श करना श्रेष्ठ है। स्पर्श से पूजन और पूजन से धृत स्नान अधिक फलदायक है। सभी वाचिक और मानसिक पाप धृत स्नान कराने से नष्ट हो जाते हैं। राजन, इस विधि से स्नान कराकर भक्ति पूर्वक ब्रह्मा जी की पूजा इस प्रकार करनी चाहिए। पवित्र वस्त्र पहनकर आसन पर बैठ संपूर्ण न्यास करना चाहिए। प्रथम 4 हाथ विस्तृत स्थान में एक अष्टदल कमल का निर्माण करें। उसके मध्य नाना वर्ण युक्त 12 दल यंत्र लिखें और 5 रंगों से उसको भरें। इस प्रकार यंत्र निर्माण कर गायत्री के वर्णों से न्यास करें। गायत्री के अक्षरों द्वारा शरीर में न्यास कर देवता के शरीर में भी न्यास करना चाहिए। प्रणव युक्त गायत्री मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित केशर, अगर, चंदन, कपूर आदि से समन्वित जल से सभी पूजा द्रव्यों का मार्जन करना चाहिए। अनंतर पूजा करनी चाहिए। प्रणव का उच्चारण कर पीठ स्थापन और प्रणव से ही तेज स्वरूप ब्रह्मा जी का आवाहन करना चाहिए। पद्म पर विराजमान
चार मुखों से युक्त चराचर विश्व की सृष्टि करने वाले श्री ब्रह्मा जी का ध्यान कर पूजा करनी चाहिए। जो पुरुष प्रतिपदा तिथि के दिन भक्ति पूर्वक गायत्री मंत्र से ब्रह्मा जी का पूजन करता है, वो चिरकाल तक ब्रह्मलोक में निवास करता है। ब्रह्मा जी की रथ यात्रा का विधान और कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा की महिमा। सुमंतु मुनि ने कहा, हे राजा शतानिक, कार्तिक मास में जो ब्रह्मा जी की रथ यात्रा का उत्सव करता है वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। कार्तिक की पूर्णिमा को मृगचर्म के आसन पर सावित्री के साथ ब्रह्मा जी को रथ में विराजमान करें और विविध वाद्य यंत्रों के साथ ही रथ यात्रा निकालें। विशिष्ट उत्सव के साथ ब्रह्मा जी को रथ पर बैठाएं और रथ के आगे ब्रह्मा जी के परम भक्त ब्राह्मण शांडिल्य पुत्र को स्थापित कर उनकी पूजा करें। ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति एवं पुण्याह वाचन कराएं। उस रात्रि जागरण करें। नृत्य गीत आदि उत्सव एवं विविध क्रीड़ाएं ब्रह्मा जी के सम्मुख प्रदर्शित करें। इस प्रकार रात्रि में जागरण कर प्रतिपदा के दिन प्रातः काल ब्रह्मा जी का पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अनंतर पुण्य शब्दों के साथ रथ यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। चारों वेदों के ज्ञाता उत्तम ब्राह्मण उस रथ को खींचें और रथ के आगे वेद पढ़ते हुए ब्राह्मण चलते रहें। ब्रह्मा जी के दक्षिण भाग में सावित्री तथा वाम भाग में भोजक की स्थापना करें। रथ के आगे शंख, भेरी, मृदंग आदि विविध वाद्य बजते रहें। इस प्रकार सारे नगर में रथ को घुमाना चाहिए और नगर की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। अनंतर उसे अपने स्थान पर ले आना चाहिए। आरती करके ब्रह्मा जी को उनके मंदिर में स्थापित करें। इस रथ यात्रा को संपन्न करने वाले, रथ को खींचने वाले तथा इसका दर्शन करने वाले सभी ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। दीपावली के दिन ब्रह्मा जी के मंदिर में दीप प्रज्वलित करने वाला ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। दूसरे दिन प्रतिपदा को ब्रह्मा जी की पूजा करके स्वयं भी वस्त्र आभूषण से अलंकृत होना चाहिए। ये प्रतिपदा तिथि ब्रह्मा जी को बहुत प्रिय है। इसी तिथि से बलि के राज्य का आरंभ हुआ है। इस दिन ब्रह्मा जी का पूजन कर ब्राह्मण भोजन कराने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। चैत्र मास में कृष्ण प्रतिपदा के दिन होली जलाने के दूसरे दिन चांडाल का स्पर्श कर स्नान करने से सभी आदि व्याधियां दूर हो जाती हैं। उस दिन गौ, महिष आदि को अलंकृत कर उन्हें मंडप के नीचे रखना चाहिए तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। चैत्र, आश्विन और कार्तिक इन तीनों महीनों की प्रतिपदा श्रेष्ठ है, किंतु इनमें कार्तिक की प्रतिपदा विशेष श्रेष्ठ है। इस दिन किया हुआ स्नान दान आदि 100 गुने फल को देता है। राजा बलि को इसी दिन राज्य मिला था, इसलिए कार्तिक की प्रतिपदा श्रेष्ठ मानी जाती है। द्वितीया कल्प में महर्षि च्यवन की कथा एवं पुष्प द्वितीया व्रत की महिमा। सुमंतु मुनि बोले, द्वितीया तिथि को च्यवन ऋषि ने इंद्र के सम्मुख यज्ञ में अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया था। राजा ने पूछा, महाराज, इंद्र के सम्मुख किस विधि से अश्विनी कुमारों को उन्होंने सोमरस पिलाया? क्या च्यवन ऋषि के तपस्या के प्रभाव की प्रबलता से इंद्र कुछ भी करने में समर्थ नहीं हुए? सुमंतु मुनि ने कहा, सतयुग की पूर्व संध्या में गंगा के तट पर समाधिस्थ हो च्यवन मुनि बहुत दिनों से तपस्या में रत थे। एक समय अपनी सेना और अंतःपुर के परिजनों को साथ लेकर महाराज शर्याती गंगा स्नान के लिए वहां आए। उन्होंने च्यवन ऋषि के आश्रम के समीप आकर गंगा स्नान संपन्न किया तथा देवताओं की आराधना की और पितरों का तर्पण किया। तदनंतर जब वे अपने नगर की ओर जाने को उद्यत हुए तो उसी समय उनकी सभी सेनाएं व्याकुल हो गईं और मूत्र तथा विष्टा उनके अचानक ही बंद हो गए। आंखों से कुछ भी नहीं दिखाई दिया। सेना की यह दशा देखकर राजा घबरा गया। राजा शर्याती प्रत्येक व्यक्ति से पूछने लगे, ये तपस्वी च्यवन मुनि का पवित्र आश्रम है, किसी ने कुछ अपराध तो नहीं किया? उनके इस प्रकार पूछने पर किसी ने कुछ भी नहीं कहा। सुकन्या ने अपने पिता से कहा, महाराज, मैंने एक आश्चर्य देखा जिसका मैं वर्णन कर रही हूं। अपनी सहेलियों के साथ मैं वन विहार कर रही थी कि एक ओर से मुझे ये शब्द सुनाई पड़ा, सुकन्या, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ। यह सुनकर मैं अपनी सखियों के साथ उस शब्द की ओर गई। वहां जाकर मैंने एक बहुत ऊंचा वल्मीक देखा। उसके अंदर के छिद्रों में दीपक के समान दैवीप्यमान 2 पदार्थ मुझे दिखलाई पड़े।
उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये पद्मराग मणि के समान क्या चमक रहे हैं। मैंने अपनी मूर्खता और चंचलता से कुशा के अग्रभाग से वल्लविक के प्रकाश युक्त छिद्रों को बांध दिया, जिससे वो तेज शांत हो गया। ये सुनकर राजा बहुत व्याकुल हो गए और अपनी कन्या सुकन्या को लेकर वहां गए जहां च्यवन मुनि तपस्या में रत थे। च्यवन मुनि को वहां समाधिस्थ होकर बैठे हुए इतने दिन व्यतीत हो गए थे कि उनके ऊपर वल्मीक बन गया था। जिन तेजस्वी छिद्रों को सुकन्या ने कुश के अग्रभाग से बिंध दिया था, वे उस महातपस्वी के प्रकाशमान नेत्र थे। राजा वहां पहुंचकर अतिशय दीनता के साथ विनती करने लगे। राजा बोले, महाराज, मेरी कन्या से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, कृपा कर क्षमा करें। च्यवन मुनि ने कहा, अपराध तो मैंने क्षमा किया, परंतु अपनी कन्या का मेरे साथ विवाह कर दो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। मुनि का वचन सुनकर राजा ने शीघ्र ही सुकन्या का च्यवन ऋषि से विवाह कर दिया। सभी सेनाएं सुखी हो गई और मुनि को प्रसन्न कर सुखपूर्वक राजा अपने नगर में आकर राज्य करने लगे। सुकन्या भी विवाह के बाद भक्ति पूर्वक मुनि की सेवा करने लगी। राजवस्त्र आभूषण उसने उतार दिए और वृक्ष की छाल तथा मृगचर्म धारण कर लिया। इस प्रकार मुनि की सेवा करते हुए कुछ समय व्यतीत हो गया और वसंत ऋतु आई। किसी दिन मुनि ने संतान प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी सुकन्या का आवाहन किया। इस पर सुकन्या ने अतिशय विनय भाव से विनती की। सुकन्या बोली, महाराज, आपकी आज्ञा मैं किसी प्रकार भी टाल नहीं सकती, किंतु इसके लिए आपको युवावस्था तथा सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत कमनीय स्वरूप धारण करना चाहिए। च्यवन मुनि ने उदास होकर कहा, न मेरा उत्तम रूप है, न तुम्हारे पिता के समान मेरे पास धन है, जिससे सभी भोग सामग्रियों को मैं एकत्र कर सकूं। सुकन्या बोली, महाराज, आप अपने तप के प्रभाव से सब कुछ करने में समर्थ हैं, आपके लिए यह कौन सी बड़ी बात है। च्यवन मुनि ने कहा, राजपुत्री, इस काम के लिए मैं अपनी तपस्या व्यर्थ नहीं करूंगा। इतना कहकर वे पहले की तरह तपस्या करने लगे। सुकन्या भी उनकी सेवा में तत्पर हो गई। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत होने के बाद अश्विनी कुमार उसी मार्ग से चले जा रहे थे। उनकी दृष्टि सुकन्या पर पड़ी। अश्विनी कुमारों ने कहा, भद्रे, तुम कौन हो और इस घोर वन में अकेली क्यों रहती हो? सुकन्या ने कहा, मैं राजा शर्याति की सुकन्या नाम की कन्या हूं। मेरे पति च्यवन ऋषि यहां तपस्या कर रहे हैं, उन्हीं की सेवा के लिए मैं यहां उनके समीप रहती हूं। कहिए, आप लोग कौन हैं? अश्विनी कुमारों ने कहा, हम देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार हैं। इस वृद्ध पति से तुम्हें क्या सुख मिलेगा? हम दोनों में से किसी एक का वर्ण कर लो। सुकन्या ने कहा, देवताओं, आपका ऐसा कहना ठीक नहीं। मैं प्रतिव्रता हूं और सब प्रकार से अनुरुक्त होकर दिन रात अपने पति की सेवा करती हूं। अश्विनी कुमारों ने कहा, यदि ऐसी बात है तो हम तुम्हारे पतिदेव को अपने उपचार के द्वारा अपने समान स्वस्थ एवं सुंदर बना देंगे, और जब हम तीनों गंगा में स्नान कर बाहर निकले, फिर जिसे तुम पति के रूप में वर्ण करना चाहो कर लेना। सुकन्या ने कहा, मैं बिना पति की आज्ञा के कुछ नहीं कर सकती। अश्विनी कुमारों ने कहा, तुम अपने पति से पूछ आओ, तब तक हम यहीं प्रतीक्षा में रहेंगे। सुकन्या ने च्यवन मुनि के पास जाकर उन्हें संपूर्ण वृत्तांत बतलाया। अश्विनी कुमारों की बात स्वीकार कर च्यवन मुनि सुकन्या को लेकर उनके पास आए। च्यवन मुनि ने कहा, अश्विनी कुमारों, आपकी शर्त हमें स्वीकार है। आप हमें उत्तम रूपवान बना दें, फिर सुकन्या चाहे जिसे वर्ण करें। च्यवन मुनि के इतना कहने पर अश्विनी कुमार च्यवन मुनि को लेकर गंगा जी के जल में प्रविष्ट हो गए और कुछ देर बाद तीनों ही बाहर निकले। सुकन्या ने देखा कि ये तीनों तो समान रूप, समान अवस्था तथा समान वस्त्राभूषणों से अलंकृत हैं। फिर इनमें मेरे पति च्यवन मुनि कौन हैं? वो कुछ निश्चित ना कर सकी और व्याकुल होकर अश्विनी कुमारों की प्रार्थना करने लगी। सुकन्या बोली, देवों, अत्यंत कुरूप पति देव का भी मैंने परित्याग नहीं किया था। अब तो आपकी कृपा से उनका रूप आपके समान सुंदर हो गया है, फिर मैं कैसे उनका परित्याग कर सकती हूं? मैं आपकी शरण में हूं, मुझ पर कृपा कीजिए। सुकन्या की इस प्रार्थना से अश्विनी कुमार प्रसन्न हो गए और उन्होंने देवताओं के चिन्हों को धारण कर लिया। सुकन्या ने देखा कि 3 पुरुषों में से 2 की पलकें गिर नहीं रही हैं और उनके चरण भूमि को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, किंतु जो तीसरा पुरुष है वो भूमि पर खड़ा है, उसकी पलकें भी गिर रही हैं।
इन चिन्हों को देखकर सुकन्या ने निश्चित कर लिया कि ये तीसरे पुरुष ही मेरे स्वामी च्यवन मुनि हैं। तब उसने उनका वर्ण कर लिया। उसी समय आकाश से उस पर पुष्प वृष्टि होने लगी और देवगण दुदुम्भी बजाने लगे। च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों से कहा, देवों, आप लोगों ने मुझ पर बहुत उपकार किया है, जिसके फलस्वरूप मुझे उत्तम रूप और उत्तम पत्नी प्राप्त हुई। अब मैं आप लोगों का क्या प्रत्युपकार करूं? क्योंकि जो उपकार करने वाले का प्रत्युपकार नहीं करता वो क्रम से 21 नरकों में जाता है। इसलिए आपका मैं क्या प्रिय करूं, आप लोग कहें। अश्विनी कुमारों ने उनसे कहा, महात्मन, यदि आप हमारा प्रिय करना ही चाहते हैं तो अन्य देवताओं की तरह हमें भी यज्ञ भाग दिलवाइए। च्यवन मुनि ने यह बात स्वीकार कर ली। फिर वे उन्हें बिठाकर अपनी भार्या सुकन्या के साथ अपने आश्रम में आ गए। राजा शर्याती को जब ये सारा वृत्तांत ज्ञात हुआ तो वे भी रानी को साथ लेकर सुंदर रूप प्राप्त महातेजस्वी च्यवन ऋषि को देखने आश्रम में आए। राजा ने च्यवन मुनि को प्रणाम किया और उन्होंने भी राजा का स्वागत किया। सुकन्या ने अपनी माता का आलिंगन किया। राजा शर्याती अपने जामाता महामुनि च्यवन का उत्तम रूप देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। च्यवन मुनि ने राजा से कहा, राजन, एक महायज्ञ की सामग्री एकत्र कीजिए, हम आपसे यज्ञ कराएंगे। च्यवन मुनि की आज्ञा प्राप्त कर राजा शर्याती अपनी राजधानी लौट आए और यज्ञ सामग्री एकत्र कर यज्ञ की तैयारी करने लगे। मंत्री, पुरोहित और आचार्य को बुलाकर यज्ञ कार्य के लिए उन्हें नियुक्त किया। च्यवन मुनि भी अपनी पत्नी सुकन्या को लेकर यज्ञ स्थल में पधारे। सभी ऋषिगणों को आमंत्रण देकर यज्ञ में बुलाया गया। विधि पूर्वक यज्ञ प्रारंभ हुआ। ऋत्विक अग्निकुंड में स्वाहाकार के साथ देवताओं को आहुति देने लगे। सभी देवता अपना अपना यज्ञ भाग लेने वहां आ पहुंचे। च्यवन मुनि के कहने से अश्विनी कुमार भी वहां आए। देवराज इंद्र उनके आने का प्रयोजन समझ गए। इंद्र बोले, मुने, ये दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, इसलिए यज्ञ भाग के अधिकारी नहीं हैं। आप इन्हें आहुतियां प्रदान न करवाएं। च्यवन मुनि ने इंद्र से कहा, ये देवता हैं और इनका मेरे ऊपर बड़ा उपकार है। ये मेरे ही आमंत्रण पर यहाँ पधारे हैं, इसलिए मैं इन्हें अवश्य यज्ञ भाग दूंगा। ये सुनकर इंद्र क्रुद्ध हो उठे और कठोर स्वर में कहने लगे। इंद्र बोले, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो वज्र से तुम पर मैं प्रहार करूंगा। इंद्र की ऐसी वाणी सुनकर च्यवन मुनि किंचित भी भयभीत नहीं हुए और उन्होंने अश्विनी कुमारों को यज्ञ भाग दे दिया। तब तो इंद्र अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने ज्यों ही च्यवन मुनि पर प्रहार करने के लिए अपना वज्र उठाया, त्यों ही च्यवन मुनि ने अपने तप के प्रभाव से इंद्र का स्तंभन कर दिया। इंद्र हाथ में वज्र लिए खड़े ही रह गए। च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को यज्ञ भाग देकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली और यज्ञ को पूर्ण किया। उसी समय वहां ब्रह्मा जी उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने च्यवन मुनि से कहा, महामुने, आप इंद्र को स्तंभन मुक्त कर दें, अश्विनी कुमारों को यज्ञ भाग दे दें। इंद्र ने भी स्तंभन से मुक्त करने के लिए प्रार्थना की। इंद्र ने कहा, मुने, आपके तप की प्रसिद्धि के लिए ही मैंने इन अश्विनी कुमारों को यज्ञ में भाग लेने से रोका था। अब आज से सब यज्ञों में अन्य देवताओं के साथ अश्विनी कुमारों को भी यज्ञ भाग मिला करेगा और इनको देवत्व भी प्राप्त होगा। आपके इस तप के प्रभाव को जो सुनेगा अथवा पढ़ेगा वो भी उत्तम रूप एवं यौवन को प्राप्त करेगा। इतना कहकर देवराज इंद्र देवलोक को चले गए और च्यवन मुनि सुकन्या तथा राजा शर्याती के साथ आश्रम पर लौट आए। वहां उन्होंने देखा कि बहुत उत्तम उत्तम महल बन गए हैं, जिनमें सुंदर उपवन और वापी आदि व्यवहार के लिए बने हुए हैं। भांति भांति की शैयाएं बिछी हुई हैं। विविध रत्नों से जटित आभूषणों तथा उत्तम उत्तम वस्त्रों के ढेर लगे हैं। ये देखकर सुकन्या सहित च्यवन मुनि अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने ये सब देवराज इंद्र द्वारा प्रदत्त समझकर उनकी प्रशंसा की। महामुनि सुमंतु राजा शतानिक से बोले, राजन, इस प्रकार द्वितीय तिथि के दिन अश्विनी कुमारों को देवत्व तथा यज्ञ भाग प्राप्त हुआ था। अब आप इस द्वितीय तिथि के व्रत का विधान सुने। शतानिक बोले, जो पुरुष उत्तम रूप की इच्छा करे वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से व्रत को आरंभ करे और वर्ष पर्यंत संयमित होकर पुष्प भोजन करे। जो उत्तम हविष्य पुष्प उस ऋतु में होकर उसका आहार करे। इस प्रकार एक वर्ष व्रत कर सोने चांदी के पुष्प बनाकर अथवा कमल पुष्पों को ब्राह्मणों को देकर व्रत संपन्न करे।
इससे अश्विनी कुमार संतुष्ट होकर उत्तम रूप प्रदान करते हैं। व्रती उत्तम विमानों में बैठकर स्वर्ग में जाकर कल्प पर्यंत विविध सुखों का उपभोग करता है। फिर मर्त्य लोक में जन्म लेकर वेद वेदांगों का ज्ञाता, महादानी, आदि व्याधियों से रहित, पुत्र पौत्रों से युक्त उत्तम पत्नी वाला ब्राह्मण होता है अथवा मध्य देश के उत्तम नगर में राजा होता है। राजन, इस पुष्प द्वितीया व्रत का विधान मैंने आपको बतलाया। ऐसी ही फल द्वितीया भी होती है, जिसे अशून्य शयना द्वितीया भी कहते हैं। फल द्वितीया को जो श्रद्धा पूर्वक व्रत करता है वो रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर अपनी भार्या सहित आनंद प्राप्त करता है। फल द्वितीया, अशून्य शयन व्रत का व्रत विधान और द्वितीया कल्प की समाप्ति। राजा शतानिक ने कहा, मुने, कृपा कर आप फल द्वितीया का विधान कहें, जिसके करने से स्त्री विधवा नहीं होती और पति पत्नी का परस्पर वियोग भी नहीं होता। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, मैं फल द्वितीया का विधान कहता हूं, इसी का नाम अशून्य शयना द्वितीया भी है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से स्त्री विधवा नहीं होती और स्त्री पुरुष का परस्पर वियोग भी नहीं होता। क्षीर सागर में लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु के शयन करने के समय ये व्रत होता है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया के दिन लक्ष्मी के साथ श्रीवत्सधारी भगवान श्री विष्णु का पूजन कर हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार विष्णु की प्रार्थना करके व्रत करना चाहिए। जो फल भगवान को प्रिय है उन्हें भगवान के शैया पर समर्पित करना चाहिए और स्वयं भी रात्रि के समय उन्हीं फलों को खाकर दूसरे दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। राजा शतानिक ने पूछा, महामुने, भगवान विष्णु को कौन से फल प्रिय हैं? आप उन्हें बताएं। दूसरे दिन ब्राह्मणों को क्या दान देना चाहिए उसे भी कहें। सुमंतु मुनि बोले, राजन, उस ऋतु में जो भी फल हो और पके हों उन्हीं को भगवान विष्णु के लिए समर्पित करना चाहिए। कड़वे, कच्चे तथा खट्टे फल उनकी सेवा में नहीं चढ़ाने चाहिए। भगवान विष्णु को खजूर, नारिकेल, मातुलुंग अर्थात बिजौरा आदि मधुर फलों को समर्पित करना चाहिए। भगवान मधुर फलों से प्रसन्न होते हैं। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भी इसी प्रकार के मधुर फल, वस्त्र, अन्न तथा सुवर्ण का दान देना चाहिए। इस प्रकार जो पुरुष 4 मास तक व्रत करता है उसका 3 जन्मों तक गृहस्थ जीवन नष्ट नहीं होता और न तो ऐश्वर्य की कमी होती है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वो 3 जन्मों तक न विधवा होती है, न दुर्भगा और न पति से पृथक ही रहती है। इस व्रत के दिन अश्विनी कुमारों की भी पूजा करनी चाहिए। राजन, इस प्रकार मैंने द्वितीया कल्प का वर्णन किया है। तृतीया कल्प का आरंभ, गौरी तृतीया व्रत विधान और उसका फल। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, जो स्त्री सब प्रकार का सुख चाहती है उसे तृतीया का व्रत करना चाहिए। उस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। इस विधि से उपवास पूर्वक जीवन पर्यंत इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली स्त्री को भगवती गौरी संतुष्ट होकर रूप, सौभाग्य तथा लावण्य प्रदान करती है। इस व्रत का विधान जो स्वयं गौरी ने धर्मराज से कहा है उसी का वर्णन मैं करता हूं, उसे आप सुने। भगवती गौरी ने धर्मराज से कहा, धर्मराज, स्त्री पुरुषों के कल्याण के लिए मैंने इस सौभाग्य प्राप्त करने वाले व्रत को बनाया है। जो स्त्री इस व्रत को नियम पूर्वक करती है वो सदैव अपने पति के साथ रहकर उसी प्रकार आनंद का उपभोग करती है जैसे भगवान शिव के साथ मैं आनंदित रहती हूँ। उत्तम पति की प्राप्ति के लिए कन्या को ये व्रत करना चाहिए। व्रत में नमक न खाएं। सुवर्ण की गौरी प्रतिमा स्थापित करके भक्ति पूर्वक एकाग्रचित हो गौरी का पूजन करें। गौरी के लिए नाना प्रकार के नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। रात्रि में लवण रहित भोजन करके स्थापित गौरी प्रतिमा के समक्ष ही शयन करें। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें। इस प्रकार जो कन्या व्रत करती है वो उत्तम पति को प्राप्त करती है तथा चिरकाल तक श्रेष्ठ भोगों को भोग कर अंत में पति के साथ उत्तम लोकों को जाती है। यदि विधवा इस व्रत को करती है तो वो स्वर्ग में अपने पति को प्राप्त करती है और बहुत समय तक वहां रहकर पति के साथ वहां के सुखों का उपभोग करती है और पूर्वोक्त सभी सुखों को भी प्राप्त करती है। देवी इंद्राणी ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत का अनुष्ठान किया था। इसके प्रभाव से उन्हें जयंत नाम का पुत्र प्राप्त हुआ।
अरुंधति ने उत्तम स्थान प्राप्त करने के लिए इस व्रत का नियम पालन किया था, जिसके प्रभाव से वे पति सहित सबसे ऊपर का स्थान प्राप्त कर सकी थी। वे आज तक आकाश में अपने पति महर्षि वशिष्ठ के साथ दिखाई देती हैं। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी ने अपनी समस्त सपत्नियों को जीतने के लिए बिना लवण खाए इस व्रत को किया, तो वे अपनी सभी सपत्नियों में प्रधान तथा अपने पति चंद्रमा की अत्यंत प्रिय पत्नी हो गईं। देवी पार्वती की अनुकंपा से उन्हें अचल सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये तृतीया तिथि व्रत सारे संसार में पूजित है और उत्तम फल देने वाला है। वैशाख, भाद्रपद तथा माघ मास की तृतीया अन्य मासों की तृतीया से अधिक उत्तम है, जिसमें माघ मास तथा भाद्रपद मास की तृतीया स्त्रियों को विशेष फल देने वाली है। वैशाख मास की तृतीया सामान्य रूप से सबके लिए है, ये साधारण तृतीया है। माघ मास की तृतीया को गुड़ तथा लवण का दान करना स्त्री पुरुषों के लिए अत्यंत श्रेयकर है। भाद्रपद मास की तृतीया में गुड़ के बने अपूपों मालपुआ का दान करना चाहिए। भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए माघ मास की तृतीया को मोदक और जल का दान करना चाहिए। वैशाख मास की तृतीया को चंदन मिश्रित जल तथा मोदक के दान से ब्रह्मा तथा सभी देवता प्रसन्न होते हैं। देवताओं ने वैशाख मास की तृतीया को अक्षय तृतीया कहा है। इस दिन अन्न, वस्त्र, भोजन, सुवर्ण और जल आदि का दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसी विशेषता के कारण इस तृतीया का नाम अक्षय तृतीया है। इस तृतीया के दिन जो कुछ भी दान दिया जाता है वह अक्षय हो जाता है और दान देने वाला सूर्यलोक को प्राप्त करता है। इस तिथि को जो उपवास करता है वो रिद्धि, वृद्धि और श्री से संपन्न हो जाता है। चतुर्थी व्रत एवं गणेश जी की कथा तथा सामुद्रिक शास्त्र का संक्षिप्त परिचय। तो मुनि ने कहा, राजन, तृतीया कल्प का वर्णन करने के अनंतर अब मैं चतुर्थी कल्प का वर्णन करता हूं। चतुर्थी तिथि में सदा निराहार रहकर व्रत करना चाहिए। ब्राह्मण को तिल का दान देकर स्वयं भी तिल का भोजन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करते हुए 2 वर्ष व्यतीत होने पर भगवान विनायक प्रसन्न होकर व्रती को अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। उसका भाग्योदय हो जाता है और वो अपार धन संपत्ति का स्वामी हो जाता है तथा परलोक में भी अपने पुण्य फलों का उपभोग करता है। पुण्य समाप्त होने के पश्चात इस लोक में पुनः आकर वो दीर्घायु, कांतिमान, बुद्धिमान, धृतिमान, वक्ता, भाग्यवान, अभिष्ट कार्यों तथा असाध्य कार्यों को भी क्षण भर में सिद्ध कर लेने वाला और हाथी, घोड़े, रथ, पत्नी, पुत्र से युक्त हो 7 जन्मों तक राजा होता है। राजा शतानिक ने पूछा, मुने, गणेश जी ने किसके लिए विघ्न उत्पन्न किया था, जिसके कारण उन्हें विघ्न विनायक कहा गया? आप विघ्नेश तथा उनके द्वारा विघ्न उत्पन्न करने के कारण को मुझे बताने का कष्ट करें। सुमंतु मुनि बोले, राजन, एक बार अपने लक्षण शास्त्र के अनुसार स्वामी कार्तिकेयन ने पुरुषों और स्त्रियों के श्रेष्ठ लक्षणों की रचना की। उस समय गणेश जी ने विघ्न किया। इस पर कार्तिकेय क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने गणेश का एक दांत उखाड़ लिया और उन्हें मारने के लिए उद्यत हो उठे। उस समय भगवान शंकर ने उनको रोककर पूछा कि तुम्हारे क्रोध का क्या कारण है? कार्तिकेय ने कहा, पिताजी, मैं पुरुषों के लक्षण बनाकर स्त्रियों के लक्षण बना रहा था। उसमें इसने विघ्न किया, जिससे स्त्रियों के लक्षण मैं नहीं बना सका। इस कारण मुझे क्रोध हो आया। ये सुनकर महादेव जी ने कार्तिकेय के क्रोध को शांत किया और हंसते हुए उन्होंने पूछा। शंकर बोले, पुत्र, तुम पुरुष के लक्षण जानते हो, तो बताओ मुझ में पुरुष के कौन से लक्षण हैं? कार्तिकेय ने कहा, महाराज, आप में ऐसा लक्षण है कि संसार में आप कपाली के नाम से प्रसिद्ध होंगे। पुत्र का यह वचन सुनकर महादेव जी को क्रोध हो आया और उन्होंने उनके उस लक्षण ग्रंथ को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और स्वयं अंतर्धान हो गए। बाद में शिवजी ने समुद्र को बुलाकर कहा कि तुम स्त्रियों के आभूषण स्वरूप विलक्षण लक्षणों की रचना करो और कार्तिकेय ने जो पुरुष लक्षण के विषय में कहा है उसको कहो। समुद्र ने कहा, जो मेरे द्वारा पुरुष लक्षण का शास्त्र कहा जाएगा वो मेरे ही नाम सामुद्रिक शास्त्र से प्रसिद्ध होगा। स्वामिन, आपने जो आज्ञा मुझे दी है वो निश्चित ही पूरी होगी। शंकर जी ने पुनः कहा, कार्तिकेय, इस समय तुमने जो गणेश का दांत उखाड़ लिया है उसे दे दो। निश्चय ही जो कुछ ये हुआ है होना ही था।
दैव योग से ये गणेश के बिना संभव नहीं था, इसलिए उनके द्वारा ये विघ्न उपस्थित किया गया। यदि तुम्हें लक्षण की अपेक्षा हो तो समुद्र से ग्रहण कर लो, किंतु स्त्री पुरुषों का ये श्रेष्ठ लक्षण शास्त्र सामुद्र शास्त्र इस नाम से ही प्रसिद्ध होगा। गणेश को तुम दांत युक्त कर दो। कार्तिकेय ने भगवान देव देवेश्वर से कहा, आपके कहने से मैं दांत तो विनायक के हाथ में दे देता हूं, किंतु इन्हें इस दांत को सदैव धारण करना पड़ेगा। यदि इस दांत को फेंककर ये इधर उधर घूमेंगे तो ये फेंका गया दांत इन्हें भस्म कर देगा। ऐसा कहकर कार्तिकेय ने उनके हाथ में दांत दे दिया। भगवान देव देवेश्वर ने गणेश को कार्तिकेय की इस बात को मानने के लिए सहमत कर लिया। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, आज भी भगवान शंकर के पुत्र विघ्नकर्ता महात्मा विनायक की प्रतिमा हाथ में दांत लिए देखी जा सकती है। देवताओं की यह रहस्यपूर्ण बात मैंने आपसे कही, इसको देवता भी नहीं जान पाए थे। पृथ्वी पर इस रहस्य को जानना तो दुर्लभ ही है। प्रसन्न होकर मैंने इस रहस्य को आपसे कह तो दिया है, किंतु गणेश की ये अमृत कथा चतुर्थी तिथि के संयोग पर ही कहनी चाहिए। जो विद्वान हो उसे चाहिए कि वो इस कथा को वेद पारंगत श्रेष्ठ द्विजों, अपनी क्षत्रियोचित वृत्ति में लगे हुए क्षत्रियों, वैश्यों और गुणवान शूद्रों को सुनाएं। जो इस चतुर्थी व्रत का पालन करता है उसके लिए इस लोक तथा परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता, उसकी दुर्गति नहीं होती और न कहीं वो पराजित होता है। भरत श्रेष्ठ, निर्विघ्न रूप से वो सभी कार्यों को संपन्न कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। उसे रिद्धि वृद्धि ऐश्वर्य भी प्राप्त हो जाता है। चतुर्थी कल्प वर्णन में गणेश जी का विघ्न अधिकार तथा उनकी पूजा विधि। राजा शतानिक ने सुमंतु मुनि से पूछा, विप्रवर, गणेश जी को गणों का राजा किसने बनाया और बड़े भाई कार्तिकेय के रहते हुए ये कैसे विघ्नों के अधिकारी हो गए? सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस कारण ये विघ्न कारक हुए हैं और जिन विघ्नों को करने से इस पद पर इनकी नियुक्ति हुई वो मैं कह रहा हूं, उसे आप एकाग्रचित होकर सुने। पहले कृतयुग में प्रजाओं की जब सृष्टि हुई तो बिना विघ्न बाधा के देखते ही देखते सब कार्य सिद्ध हो जाते थे। अतः प्रजा को बहुत अहंकार हो गया। क्लेश रहित एवं अहंकार से परिपूर्ण प्रजा को देखकर ब्रह्मा ने बहुत सोच विचार करके प्रजा समृद्धि के लिए विनायक को विनियोजित किया। अतः ब्रह्मा के प्रयास से भगवान शंकर ने गणेश को उत्पन्न किया और उन्हें गणों का अधिपति बनाया। राजन, जो प्राणी गणेश के बिना पूजा किए ही कार्य आरंभ करता है उसके लक्षण मुझसे सुनिए। वो व्यक्ति स्वप्न में अत्यंत गहरे जल में अपने को डुबोते, स्नान करते हुए या केश मुंडाए देखता है। काशाय वस्त्र से आच्छादित तथा हिंसक व्याघ्रादि पशुओं पर अपने को चढ़ता हुआ देखता है। अंत्यज, गर्दभ तथा ऊंट आदि पर चढ़कर परिजनों से घिरा वो अपने को जाता हुआ देखता है। जो मानव केकड़े पर बैठकर अपने को जल की तरंगों के बीच गया हुआ देखता है और पैदल चल रहे लोगों से घिरकर यमराज के लोक को जाता हुआ अपने को स्वप्न में देखता है, वो निश्चित ही अत्यंत दुखी होता है। जो राजकुमार स्वप्न में अपने चित्त तथा आकृति को विकृत रूप में अवस्थित करवीर के फूलों की माला से विभूषित देखता है, वो उन भगवान विघ्नेश के द्वारा विघ्न उत्पन्न कर देने के कारण पूर्व वंशानुगत प्राप्त राज्य को प्राप्त नहीं कर पाता। कुमारी कन्या अपने अनुरूप पति को नहीं प्राप्त कर पाती, गर्भिणी स्त्री संतान को नहीं प्राप्त कर पाती, क्षत्रिय ब्राह्मण आचार्यत्व को लाभ नहीं प्राप्त कर पाता और शिष्य अध्ययन नहीं कर पाता। वैश्य को व्यापार में लाभ नहीं प्राप्त होता और कृषक को कृषि कार्य में पूर्ण सफलता नहीं मिलती। इसलिए राजन, ऐसे अशुभ स्वप्नों को देखने पर भगवान गणपति की प्रसन्नता के लिए विनायक शांति करनी चाहिए। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन बृहस्पतिवार और पुष्प नक्षत्र होने पर गणेश जी को सर्वौषधि और सुगंधित द्रव्य पदार्थों से उपलवित करे तथा उन भगवान विघ्नेश के सामने स्वयं भद्रासन पर बैठकर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराए। तदनंतर भगवान शंकर, पार्वती और गणेश की पूजा करके सभी पितरों तथा ग्रहों की पूजा करे। 4 कलश स्थापित कर उनमें सप्तमृतिका, गुगलू और गोरोचन आदि द्रव्य तथा सुगंधित पदार्थ छोड़े। सिंहासनस्थ होकर गणेश जी को स्नान कराना चाहिए। स्नान कराते समय इन मंत्रों का उच्चारण करें। इन मंत्रों से स्नान कराकर हवन आदि कार्य करें। अनंतर हाथ में पुष्प, दुर्वा तथा सशर्प
सरसों लेकर गणेश जी की माता पार्वती को 3 बार पुष्पांजलि प्रदान करनी चाहिए। मंत्र उच्चारण करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, अर्थात हे भगवती, आप मुझे रूप, यश, तेज, पुत्र तथा धन दें। आप मेरी सभी कामनाओं को पूर्ण करें, मुझे अचल बुद्धि प्रदान करें और इस पृथ्वी पर प्रसिद्धि दें। प्रार्थना के पश्चात ब्राह्मणों को तथा गुरु को भोजन कराकर उन्हें वस्त्र, युगल तथा दक्षिणा समर्पित करें। इस प्रकार भगवान गणेश तथा ग्रहों की पूजा करने से सभी कर्मों का फल प्राप्त होता है और अत्यंत श्रेष्ठ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सूर्य, कार्तिकेय और विनायक का पूजन एवं तिलक करने से सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है।